नमस्कार साथियों, आज 22 के ई लर्निंग स्टूडियो की शुरुआत डॉक्टर बंसीधर जी तातेड़ साहब, डॉक्टर नीम सिंह जी पंवार साहब, श्री मंगीलाल जी जैन, श्री कानराज जी पूनिया और तमाम बाड़मेर के गणमान्य लोगों के हाथों से इसका श्री गणेश हुआ। आज गणेश चतुर्थी का पावन पर्व भी है और संवत्सरी का जैन धर्म का पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का अंतिम दिन भी है। मैं संवत्सरी के महापर्व पर हमारे तमाम दर्शकों, तमाम शुभचिंतकों से सबसे पहले जो भी हम लोगों से जुड़े हुए हैं, जाने अनजाने में जो भी गलती हुई है, भूल चूक हुई है, उसके लिए हृदय से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मिच्छामि दुक्कडम खमत खामना। और आज गणेश गजानन जी की जयंती, गणेश चतुर्थी का दिन है। इससे बड़ा पावन पर्व किसी कार्य को शुरू करने के लिए जो है वो नहीं हो सकता। दूसरा, आज शनिवार का दिन भी है और वैसे कहते हैं कि थावर कीजिए थापना, बुद्ध कीजिए व्यापार, इस प्रकार की हमारे यहाँ पर लोक मान्यता में एक प्रचलित कहावत है। तो आज थावर के दिन, शनिवार के दिन इस ई लर्निंग स्टूडियो को स्थापित किया गया है। मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा बाड़मेर के गणमान्य शिक्षाविदों में से एक, बाड़मेर के सेवानिवृत्त कॉलेज व्याख्याता और बाड़मेर के जाने माने शिक्षाविद, और जिनकी आवाज़ के लिए पूरा बाड़मेर जिला ही नहीं, बाहर के लोग भी जिन्होंने भी इनकी आवाज़ को सुना है, उनमें आज भी एक क्रेज है कि उनकी आवाज़ को हम सुने। ऐसे ही प्रखर वक्ता हमारे बीच में विद्वान हैं श्रीमान डॉक्टर बंसीधर जी तातेड़ साहब। मैं उनको आमंत्रित करता हूं मंच पर आकर, और वो हमारे दर्शकों को जो है मोटिवेट करें, हमारे विद्यार्थियों को मोटिवेट करें। श्रीमान डॉक्टर बंसीधर जी तातेड़ साहब। जिंदगी में बहुत सारे ऐसे अवसर मैंने देखे हैं। जब हमने प्राइमरी एजुकेशन से शुरू किया था, तब से लगा करके आज इस शानदार युग में जहां पूरा का पूरा डिजिटल हो रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो ऐसे में एक स्टूडियो में खड़ा होकर के अपने आप को बेहद खुश नसीब महसूस कर रहा हूं। बाड़मेर की ये पावन मिट्टी, पावन धरती, जहां पर 22 तारीख और 22 का ये इस स्टूडियो का शुभारंभ डॉक्टर नीम सिंह जी पंवार साहब प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल हैं शिव कॉलेज में, और कानराज जी, प्रोफेसर कानराज साहब, प्रोफेसर मंगीलाल साहब, और उसके बाद में जिन लोगों ने इस मिशन को बाड़मेर में, मैं सोच रहा हूँ स्टूडियो बाड़मेर में ये पहला स्टूडियो होगा, तो 22 के दोनों पदाधिकारी जो हैं, जितेंद्र जी और इनके भाई जो हैं, उनको मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ये बहुत अच्छा काम शुरू किया है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये डिजिटलाइजेशन और ई लर्निंग का जो प्रोसेस है, ये 170 साल पुराना कह सकता हूँ मैं। इसकी स्थापना, इसकी शुरुआत ग्रेट जर्मनी से 170 साल पहले हुई थी, बस उसका रूप अलग था। तो ग्रेट जर्मनी में 170 साल पहले इसकी शुरुआत हुई, और ये शुरुआत धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ी, इसके संबंध में आपसे बात करना चाह रहा हूं कि 1960 में सबसे पहले यूनिवर्सिटी एक थी जिसने पत्राचार माध्यम से इसको शुरू किया। दूर बैठे हुए लोगों को कैसे अपनी बात कही जाए, इसके लिए पत्राचार माध्यम जो था ये जर्मनी से शुरू हुआ, और उसके बाद में आते आते ये हिंदुस्तान में जब आया 1985 में, तो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू की स्थापना हुई। उसके बाद 1987 में कोटा खुला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन था। गाँव में कहीं पर भी बैठा विद्यार्थी अपनी बात समझ सकता है, अपनी बात कह सकता है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए अब जब ई कॉमर्स का ज़माना है, ई लर्निंग का ज़माना है, वर्चुअल एजुकेशन का ज़माना आ गया है। अब वर्चुअल एजुकेशन में आप कहीं पर भी बैठे हुए कोई बात देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो समय की मांग को देखते हुए 22 ने जो एक नया स्टेप लिया है, उसके हिसाब से हमारा विद्यार्थी गाँव में बैठा है, शहर में बैठा है, कहीं पर भी बैठा है, क्योंकि वो डायरेक्ट भी इससे कनेक्ट हो सकता है और इनके वीडियोज को अपलोड करके और बाद में इनको सुन भी सकता है। तो जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इस कोरोना काल में अपने घर पर बैठे हुए भी आप ये नहीं समझें कि हमें कोई संभालने वाला नहीं है। 22 ने आपके लिए आज एक स्टूडियो शुरू किया है, और जल्द ही ये इस तरह का प्रोग्राम शुरू करेंगे, लॉन्च करेंगे
कि आप घर बैठे ही अपने मोबाइल पर ही सारी चीज़ें देख सकेंगे। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप अपने वीडियो जो हैं वो अपलोड करेंगे तो लोग जब भी सुविधा अनुसार उसको देख सकेंगे। और हफ्ते में एक सेशन आप ऐसा भी रखें कि जिसमें सारे सवाल जो हैं उन लोगों के आएँ और एक पूरी क्लास जिसमें आप उन सारे प्रश्नों के आंसर दें। तो मैं इस अवसर पर आपको ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं और आशीर्वाद दे रहा हूँ कि आप उत्तरोत्तर आगे बढ़ें और अपना नाम रोशन करें। जय हिंद। कार्यक्रम की अगली कड़ी के अंदर डॉक्टर नीम सिंह जी पंवार, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय शिव, हमारे तमाम दर्शकों और शुभचिंतकों को संबोधित करेंगे। कोरोना संक्रमण काल में ई लर्निंग किस प्रकार से जो है वो स्टूडियो के माध्यम से और आप लोगों को मोटिवेट करेंगे कि आप घर बैठकर भी अपनी तैयारी को जो है अनवरत करते रहे। डॉक्टर नीम सिंह जी पंवार साहब। आदरणीय शिक्षाविद हमारे गुरुवर पीडी तातेड़ साहब, हमारे साथी कांद्रा जी पूनिया, मांगीलाल जी और हमारे स्टूडेंट और हमारे साथी जितेंद्र जी बोहरा, आज बहुत खुशी की बात है। आज पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कड़ी 22 के माध्यम से शिक्षा में एक नई जोड़ने का उन्होंने शुरुआत की। इसलिए मैं इस संस्थान को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जो वर्तमान युग चल रहा है शिक्षा का, वैदिक युग में ऐसे कहा जाता है तमसोमा ज्योतिर्गमय, तो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला जो भाव है वो शिक्षा ही महत्वपूर्ण कड़ी है। उस कड़ी के संदर्भ में शिक्षा के कई पड़ाव प्राचीन काल से वर्तमान युग तक आए और उस वर्तमान युग में जो वर्तमान आधुनिक शिक्षा का स्वरूप जो विकसित हुआ, उस विकसित स्वरूप में वर्तमान स्थिति जो कोरोना काल आकर के जिस स्थिति में आकर पहुंची, उस कड़ी में शिक्षा के नए आयाम और नए प्रयोग के संदर्भ में ई लर्निंग का जो प्रोसेस शुरू हुआ, उस प्रोसेस में आज नए स्वरूप में विद्यालय, विश्वविद्यालय वो सभी अपने आप में छोटे हो गए। छोटे का मतलब उनका स्वरूप दूसरे रूप में आ गया। अब लाइब्रेरी अपने आप में भव्य है या नहीं, ये कोई मायना नहीं रखती है। आपके पास में ई लर्निंग प्रोसेस है तो आप दुनिया के किसी भी क्षेत्र में उस कॉन्सेप्ट को लेकर के समझ करके उसके साथ में जुड़ सकते हैं। मैं अभी ई इंजीनियरिंग प्रोग्राम को सदगुरु का है उसको देख रहा था। उन्होंने इसके संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण बात बताई, क्योंकि बेसिकली वो अमेरिका से वहाँ संबोधित करते हैं, किंतु वो भारतीयों के संदर्भ में बात कहते हैं कि हमारे यहाँ देश में क्षमताएं बहुत सारी है, किंतु हमारे देश में जब भी हम कोई छोटा मोटा नया प्रयोग करते हैं उसको समाज स्वीकार नहीं करता है। किंतु एजुकेशन के संदर्भ में अमेरिका आगे क्यों है? क्योंकि उन्होंने समय की मांग के साथ में जब भी प्रयोग किए, जनता ने, समाज ने उसको स्वीकार किया। और अपने एक क्षेत्र में जब भी छोटा प्रयोग किया जाता है ज्ञान के संदर्भ में, पहले अपने नकारात्मक संदर्भ में सोचते हैं, इसलिए वो अपना चिंतन, अपना सोच उसको नकारात्मक के साथ में जोड़ लेता है। अमेरिका अपने आप में, जर्मनी, जापान जो देश भव्य बन गए, भव्य बनने का मतलब वो संभावना लेकर के चलते हैं, ऐसा करने से ऐसा होता है। जबकि उन्होंने ऐसा किया, आज दुनिया के ऊपर राज कर रहे हैं। आज अपन पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में जिस क्षेत्र में आगे हैं और जो प्रयोग किए जा रहे हैं, और शिक्षा के संदर्भ में किसी जमाने में अपन को पिछड़ा हुआ माना जाता था, किंतु समय और परिस्थितियां बदल गई। आज पूरी दुनिया के साथ में अपन जुड़ रहे हैं। दुनिया के प्रयोग परीक्षण का केंद्र बाड़मेर क्षेत्र बन गया है। इसके लिए मैं जितेंद्र जी को विशेष तौर से बधाई देना चाहूंगा। आपने इस क्षेत्र के संदर्भ में अच्छा प्रयोग करके एक महत्वपूर्ण पौधा रोपित किया, जिसके माध्यम से अब शिक्षा के माध्यम से बच्चों को जो इस क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उनको नया मोटिवेशन दे करके बहुत सारी संभावना के साथ में बहुत सारा सिखाएंगे, ताकि बाड़मेर अपने ऊंचाइयों के साथ में ज्ञान को और ऊंचाइयों के साथ में जोड़ पाएगा। और ये ज्ञान जीवन के सभी क्षेत्रों में, न केवल रोजगार के साथ में, इसके साथ में मैं कभी कभी सोचता हूँ, जैसी आज की परिस्थितियां बनी हुई है, गणेश चतुर्थी, उसके साथ में प्रकृति कितनी मेहरबान है। उस ज्ञान को असीम सीमाओं के साथ में अपन जोड़ेंगे तो ज्ञान मानव के सृजन के साथ में मानवता को साथ में जोड़ पाएगा। और मानवता के जिस संदर्भ में अभी अपन तकनीक के साथ में कुछ अकेले महसूस कर रहे हैं और अपने आप में आइसोलेटेड हो रहे हैं, उससे वापस अपना क्षेत्र विस्तार करना पड़ेगा। और उस क्षेत्र विस्तार में बच्चों के साथ में चिंतन मनन करके, उनके फीडबैक लेकर के जो उसमें कमियां रहती है उसको दूर करके और प्रभावी बनाएंगे, ताकि ज्ञान बच्चों के जीवन सर्जन के साथ में और जीवन की मानवता के संदर्भ में जो जीवन मूल्य गिर रहे हैं उनको उसके साथ में जोड़ करके वापस भारत और भारत की प्रभावी भूमिका को हम वापस इस नए संचार साधनों के साथ में जोड़ पाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका ये संस्थान बाड़मेर के क्षेत्र में बहुत ऊंचा नाम कमाए, इसी शुभकामनाओं के साथ में जय हिंद। कार्यक्रम की अगली कड़ी के अंदर हमारे सामने विराजमान हैं राजनीति विज्ञान के मार्गदर्शक और विद्वान विशेषज्ञ प्रोफेसर कांद्रा जी पूनिया, सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय धौरीमना,
आपसे अनुरोध है कि हमारे विद्यार्थियों को कोरोना काल के अंदर ई लर्निंग की क्या उपयोगिता और भविष्य में किस प्रकार तैयारी करें, इसके लिए मोटिवेट करें। प्रोफेसर कांद्राज जी पूनिया साहब। आदरणीय बंसीधर जी तातेड़ साहब, मेरे डिपार्टमेंट के हेड और प्रेजेंट टाइम में क्यू में प्रोफेसर नीम सिंह जी पंवार साहब, क्यू के हिस्ट्री के प्रोफेसर जितेंद्र जी बोरा और 22 के डायरेक्टर, सभी साथियों को मैं इस पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूं। विद्यार्थियों, मैं आज आपसे एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूं और मामला यह है कि महामारी के युग में ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन लेक्चरर, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल बहुत सारा आ गया। सवाल यह है कि आपका वे ऑफ स्टडी क्या होना चाहिए, आप क्या पढ़ें। विद्यार्थियों देखिए, आप यदि घर में बैठकर मोबाइल पर YouTube चैनल देखते हैं, या मान लीजिए आप कोई और चैनल खोल देते हैं, या मान लीजिए किसी प्रकार का आप साइट खोल के उसको देख रहे हैं, और देखते देखते आप उस अपने टॉपिक से इतने भटक जाते हैं कि ना तो आप अपना टॉपिक पढ़ पाते हैं और ना ही जो चीज आप पढ़ने के लिए आए थे वहां से आप बाहर निकल पाते हैं। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि ऑनलाइन स्टडी मटेरियल आप जब पढ़ रहे होते हैं या ऑनलाइन जब क्लास अटेंड कर रहे होते हैं तो आपको बहुत सारी सावधानियां रखनी पड़ेगी। सावधानियां क्या रखनी पड़ेगी कि पहले तो आप यह तय करिए कि आपको क्या पढ़ना है। YouTube पे या जितने भी चैनल चलते हैं उस पर दो प्रकार के लेक्चर आते हैं। एक तो आते हैं जो पहले से ही साइट पे अपलोड होते हैं, और दूसरे होते हैं जो अपलोड नहीं होते बल्कि लाइव होते हैं। लाइव की जानकारी आपको तब मिलती है जब आप, यदि मान लीजिए उस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको इंफॉर्मेशन पहले मिल जाती है। मैं ये मानता हूं कि आप यदि मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूट पर जो ऑनलाइन एजुकेशन दे रहा है और उस पर आपको विश्वास है, उनकी फैकल्टी पर विश्वास है, तो आप उस टॉपिक को, उस साइट को आप सब्सक्राइब करिए। और जब आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको पहले इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कल कितने बजे किस सब्जेक्ट का लेक्चर होगा, और वो आपके सामने ऑनलाइन होगा। जब कोई ऑनलाइन लेक्चर है तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं तो अटेंड करें, नहीं तो नहीं करें। क्योंकि आपने, जरूरी नहीं है कि एक चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, आपने बहुत सारे चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। एक चंडीगढ़ का है, एक कहीं का मान लीजिए हरियाणा का कहीं का है, एक दिल्ली का है, एक बाड़मेर का है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके टॉपिक से रिलेटेड मटेरियल है। यदि मान लीजिए स्कूल मैनेजमेंट आपका टॉपिक है और स्कूल मैनेजमेंट पर यदि 22 में कोई लेक्चर आ रहा है तो आप उसको देखने के लिए तैयारी करिए। और ध्यान रखिए, जब लाइव लेक्चर आ रहा है तो आप पहले से प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। आपके पास हार्डवेयर का मतलब पेन है, कॉपी है, आपके पास पहले से होनी चाहिए। चाय वगैरह पीजिए, पहले से तैयार होकर एकदम आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि उसमें आप पॉज नहीं कर पाओगे, रोक नहीं पाओगे, और आपको अच्छी तरीके से, और पढ़ते समय आप कंप्लीटली नोट्स बनाइए। कंप्लीट का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो वो बोल रहे हैं वो आप पूरा लिखें, मगर उससे रिलेटेड जो टॉपिक हैं, उससे रिलेटेड जो बातें हैं वो आप लिखिए, नोट डाउन करिए, और उसके नीचे आप बीच में कॉलम छोड़ते रहिए ताकि उसमें कोई कमी है। मान लीजिए किसी लाइव है तो आप उन तक बात अपनी नहीं कह पा रहे हैं तो उनको आप सीधी सी बात है साइड में रखते रहिए और लिखते रहिए कि इसमें यह है। दूसरी बात, मान लीजिए कोई लेक्चर लाइव नहीं है और आप साइट पर अपलोड लेक्चर देख रहे हैं, तो मैं आपसे सलाह देना चाह रहा हूं कि वो आपके टॉपिक से रिलेटेड है, नहीं है तो नहीं देखें, क्योंकि उसमें आपको इतने सारे, आज के टाइम में मैं बता दूं, गवर्नमेंट कॉलेजेज है, स्कूल्स है, राजस्थान ही नहीं पूरे इंडिया के जितने भी हैं, वर्ल्ड क्लास साइट्स हैं, आप जानते हैं, www से जुड़े हुए हैं, वर्ल्ड वेब से आप जुड़े हुए हैं, और उस दौरान आपको यदि आप साइट खोलोगे आपको बहुत सारे लेक्चर मिल जाएंगे। आपने यदि मान लीजिए एक टॉपिक सर्च करना चाह रहे हैं और आपको उसके नीचे 1500 लेक्चर है, 1500 लेक्चर है, आप कौन सा ढूंढोगे? आप किस पर विश्वास करोगे? आप इतना नहीं पढ़ सकते हैं, ना इतना देख सकते हैं, ना देखना चाहिए। मेरा ये मानना है
कि ये सावधानी अच्छी तरीके से रखनी चाहिए कि ये आप नहीं देखें। हाँ, यदि मान लीजिए कोई टॉपिक है जिसको आपको देखना जरूरी है, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, मान लीजिए आपको लगा कि भाई हमें पूर्वोत्तर स्टेट के बारे में जानकारी नहीं है और पूर्वोत्तर पर यदि कोई लेक्चर है तो पूर्वोत्तर से रिलेटेड देख लें, या मान लीजिए कोई करंट से रिलेटेड है तो अपलोड है, करंट के दौरान तो आप साइट पे नहीं और लाइव नहीं गए थे, तो करंट से रिलेटेड है तो वो देख लें और उसको नोट करें। दूसरी बात ध्यान रखना ये होगा कि जब भी आप कोई लेक्चर देख रहे हैं या जब आप लाइव देख रहे हैं या पहले से अपलोड देख रहे हैं तो उसके नोट जरूर बनाएं। अपना स्वयं का मूल्यांकन पूरा होने के बाद, लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, आप अपना मूल्यांकन करें, उसके नीचे लिखें कि क्या आपने कुछ सीखा है। मान लीजिए बहुत सारी साइट्स पे ऐसे लेक्चर हैं जहां फैक्ट डाल रहे हैं, कंप्लीटली फैक्ट आ रहे हैं आपके सामने, कोई मतलब नहीं है। और आप जानते हैं नई एजुकेशन पॉलिसी किस प्रकार की है, सरकार ने, इंडिया गवर्नमेंट ने घोषणा कर रखी है कि ऑल इंडिया एक ही टेस्ट होगा ऑल एग्जाम के लिए। ऐसी स्थिति के अंदर आपको अपने आप में प्रिपरेशन कंप्लीटली ऐसी रखनी पड़ेगी कि केवल फैक्ट आपके काम नहीं करेंगे, और आज के टाइम में फैक्ट मायने भी नहीं रखते हैं। तो मेरा यह मानना है कि आप पूरी सावधानी के साथ ध्यान रखें कि वो टॉपिक, वही साइट्स, वही चैनल देखें जो अच्छी तरीके से समझा रहे हैं या अच्छी फैकल्टी है जहां पर, क्योंकि दुकानें बहुत सारी हैं, हर कोई बना रहा है, कई लोग मजबूरी में बना रहे हैं, कई मजे में बना रहे हैं, कई मेहनत से बना रहे हैं, अपना अपना तरीका है। मेरा ये मानना है कि जहां मेहनत से बन रहा है, जहां पर आदमी अपनी मजे में बना रहा है, मस्ती में बना रहा है, अब बढ़ाने के लिए बना रहा है, तो वो पढ़िए, अच्छे लेक्चर से पढ़िए। और मेरा ये मानना है कि 22 इंस्टीट्यूट, बाड़मेर का वो इंस्टीट्यूट है जो स्टार्ट के अंदर यहां माहौल पैदा किया कंपटीशन का, और बाड़मेर के विद्यार्थियों को कितने सिलेक्शन दिए, कांस्टेबल से लगाकर आरएएस तक, फर्स्ट ग्रेड, स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन तक कितने सिलेक्शन हुए, कहने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है जिसका इंट्रोडक्शन देना भी अपने आप में कम आंकना होता है। ये इंस्टीट्यूट बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, और यहाँ की फैकल्टी, जिसको भी मैं कुछ जानता हूं, जितना जानता हूं, मुझे पता है कि क्वालिटी के बगैर वो इस साइट पर कुछ भी नहीं डालेंगे। और मैं तो ये कहना भी चाह रहा हूं संस्थान के डायरेक्टर से कि भी आप क्वालिटी, ऑनलाइन में क्वालिटी आप इंश्योर नहीं रखोगे तो आप किसी की नजर में, किसी के बिस्तर में सोए हुए विद्यार्थी से इतने गिर जाओगे कि वो आपके साइट को सब्सक्राइब नहीं करेगा, आपसे नहीं जुड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि क्वालिटी बहुत अच्छी हो, बेहतर हो, और अच्छी तरीके से टॉपिक को समझाया जाए, उसके ऊपर बच्चों पर बर्डन नहीं डाला जाए, मस्ती से पढ़ाया जाए। मैं यही कहना चाह रहा हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और विद्यार्थियों से कहता हूं, निराश मतो बंदे, तकदीर तेरे साथ है, लिखने वाले ने लिख दिया, कलम खुदा के हाथ है। हमें अच्छी मेहनत करनी चाहिए, डरने की जरूरत नहीं है, अच्छी तरीके से पढ़िए। आप जानते हैं उदारीकरण का युग है, निजीकरण अपनी ऊंचाइयों तक जा रहा है, बाजार में सब कुछ बिक रहा है और सरकार भी सब कुछ बेच रही है। हमें सावधान रहना होगा, सरकारी नौकरियों से ज्यादा क्वालिटी पर हमें ध्यान देना होगा, और क्वालिटी होगी तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपका स्वागत करेगी, अन्यथा ये पॉलिसी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, कभी भी एक्सेप्ट नहीं होंगे। इसलिए मेरा ये मानना है कि आप अच्छी मेहनत करें, और जितना होगा हम साथ देंगे, हम साथ हैं। और 22 को मैं बहुत बहुत दोबारा शुभकामनाएं देता हूं इस इंस्टीट्यूट को कि आप अच्छी मेहनत करें और आगे बढ़ें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि 22 शिक्षण संस्थान के साथ कब जो है डिजिटल क्लासेज एकदम अच्छे तरीके से प्रारंभ की जाए। तो आपके लिए 22 कोचिंग संस्थान ने आज ही से इस गणेश चतुर्थी के शुभ मुहूर्त पर इसका शुभारंभ किया है, और मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप सब इसका बहुत अच्छे से लाभ लेंगे, और अति शीघ्र कल से ही फिर से सारे विषय की जो है डिजिटल क्लासेज आप तक पहुंचती रहेगी। इस कोरोना काल में कहीं ना कहीं आपके एजुकेशन के अंदर आपको जो भी थोड़ी बहुत कमी नजर आई, हम हमारी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि आप अपना एजुकेशन अच्छे तरीके से, अपनी पढ़ाई फिर से कंटिन्यू कर पाए। उसके लिए रेगुलर क्लासेस दी जाएगी, और उसके साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा आपको कि जो भी आपको, देखो, एक आपके मन के अंदर ये शंका रहती कि अगर जैसे मैं मेरे विषय की बात करूँ मैथमेटिक्स की,
कि सर प्रैक्टिस सेट जो है वो भी मिलते हैं ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस में। और गणित एक ऐसा ही विषय है जिसमें पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसके लिए मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हर क्लास के बाद अब आप लोगों को डिजिटल पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रैक्टिस सेट भी शेयर कर दिया जाएगा और बिल्कुल क्लास को हूबहू उसी तरीके से चलाया जाएगा और फुल डिटेल में, है ना, कहीं भी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। आपने देखा होगा कई बार ऑनलाइन क्लासेस के अंदर सिर्फ टॉपिक का कुछ हिस्सा पढ़ाकर जो मेन पार्ट होता है वो छोड़ दिया जाता है ना, लेकिन ऐसा न करते हुए पूरा टॉपिक एकदम डिटेल में पढ़ाया जाएगा। और आपके प्रैक्टिस के लिए भी प्रैक्टिस सेट आपको पीडीएफ के माध्यम से या टेलीग्राम पर ग्रुप बना के और आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, जिससे आप सब लोगों का जो अध्ययन है उसमें कोई भी बाधा ना हो। आपने जो भी लक्ष्य ले रखा है आप उस लक्ष्य में सफल हो, यही इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और आगे मैं निवेदन करता हूं घेवर सिंह जी सर से कि वो आपका मार्गदर्शन करें। प्यारे विद्यार्थियों, इस कोविड-19 कोरोना महामारी के अंदर अभी तक ये देखा जा रहा था कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो किसी न किसी हालातों से गुजर रहे हैं, जैसे सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक। तो इन हालातों से गुजरते हुए, जूझते हुए अभी तक मैंने ये देखा है कि कई विद्यार्थियों के मैसेज भी आ रहे थे या फिर फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे ये देखने को मिल रहा था कि सर कब ऑनलाइन शिक्षा 22 की तरफ से स्टार्ट किया जाए। तो आपके लिए 22 कोचिंग, 22 ई लर्निंग शिक्षा के तौर पर आपके लिए ये सुविधा लेके आया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, 22 ई लर्निंग में आपका स्वागत और अभिनंदन। जल्द ही साइंस स्ट्रीम के साथ आपसे लाइव रूबरू होंगे, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में जितना भी इसका कंटेंट मैटर पूछा जाता है, एक एक चीज को विथ एक्सप्लेन, प्रश्नोत्तरी के साथ में, कंटेंट के साथ में, टॉपिक के साथ में आपकी हर एक समस्या का सॉल्यूशन करेंगे और आप लोगों को टारगेट फाइट के अंदर आप लोगों का जो अचीव है उसको दिलवा के रहेंगे। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, सर्वप्रथम 22 की तरफ से जो ये हमारे ज़िले में नवाचार किया गया है, इस नवाचार के तहत जो कोरोना काल के तहत अंतर्गत विद्यार्थियों को जिस परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, उस परेशानी से संकट की घड़ी से मुक्ति दिलाने के लिए 22 परिवार ने जो यह ई लर्निंग का प्रोसेस प्रारंभ किया है, यह विद्यार्थियों के लिए बेहद गुणवत्तापूर्ण मैटर उपलब्ध करवाने में और ऑफलाइन क्लासेस की कमी को पूर्ति करने के लिए बेहद सार्थक सिद्ध होगा। आशा करता हूं आप सभी इससे जुड़ेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। मैं इसके अंतर्गत आपको भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और राजस्थान भूगोल के संबंध में अपनी संपूर्ण नॉलेज को आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। मैं राम जैन, 22 कंप्यूटर फैकल्टी एंड टेक्निकल एक्सपर्ट्स। आपको जानकारी दे देता हूं कि हमारी ऑफलाइन क्लासेस तो अभी संभव नहीं है। जैसे ही राज्य सरकार के निर्देश आते हैं, 22 आपकी ऑफलाइन क्लासेज विधिवत रूप से प्रारंभ करेगा। उसके लिए आप विद्यार्थी बिल्कुल ही निश्चिंत रहें, कोई आपको कॉल्स वगैरह इत्यादि करके आप अपना समय जाया न करें। आप निश्चिंत रहें कि 22 हमेशा विद्यार्थी हितों में खड़ा रहेगा। एक आज हमने एक पॉल भी क्रिएट किया है। उस पॉल के माध्यम से आप ये बता सकते हैं कि आप कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले पढ़ना चाहते हैं। उसमें विभिन्न विषयों के हमने नाम दे रखे हैं। आप उसी सब्जेक्ट्स पर वोट करें जो आप पढ़ना चाहते हैं। ये तय न करें कि वो पॉल किसने बनाई है, हम अगर उस पॉल में किसको वोट करेंगे, टीचर क्या सोचेगा। आपको अपना भविष्य सोचना है। ये जो आपकी स्क्रीन से सारा सब कुछ आपको होगा, इसी पर पढ़ाया जाएगा। जैसे ही कोई टीचर यहाँ पर कुछ भी लिखेगा, वह चीज़ें आपको स्पष्ट दिखाई देगी। बहुत जल्द 22 अपनी ऐप भी शुरू करेगा। जैसे हमने ये लिखा, ये स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। आपको इन चीज़ों को साथ साथ में बिल्कुल भी नोट नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही ये सारी चीज़ें होगी, इसकी PDF आपको यथासंभव उसी दिन, अन्यथा सेकंड दिन तक हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट सवाईलाल जी सोनी आपको उपलब्ध करा देंगे। 22 के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको सारी जानकारियां मिलेगी। जैसे हम इस कंसेप्ट में, जैसे मैंने यहाँ लिखा, सपोज कंप्यूटर,
और एक समय के लिए आप समझिए कि ये पेज पूरा हो गया। उसके पश्चात अगला पेज प्रारंभ हो जाएगा। ये 1 नंबर से 2 नंबर पेज हो गया। पहला पेज स्वतः अपने आप में सेव हो गया। अब समझिए कि इस पेज पर हमने कंप्यूटर की विशेषताओं को लेकर बात की। सारी चीजें आपको कंटेंट पूरा पढ़ाया जाएगा। इस बात को लेकर आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहें कि ऐसा नहीं होगा हमारे यहाँ पे कि हम ऑनलाइन में कुछ और पढ़ाएं या ऑफलाइन में कुछ और। जैसे हमने विशेषताएं वगैरह लिखी और हमने जैसे अगला पेज किया, यहाँ से पेज चेंज हो गया। ये सारे पेज सेव होके आपको प्रतिदिन एक पीडीएफ दे दी जाएगी। कोर्स को लेके आपको कोई चिंता नहीं करनी है, आपको अपना पाठ्यक्रम कंप्लीट करना है। तो आप सबसे पहले पोल को लेकर ध्यान रखें और दूसरा कि जिस समय आप पढ़ें कमेंट तो बिल्कुल ही नहीं करें। आपको जो भी कमेंट करना है सेकेंड डे करें। कभी भी टीचर का नॉलेज आप चेक ही नहीं करें। आपको कमेंट पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना है। आपको अपनी विषय वस्तु पढ़नी है और जो चीज समझ में नहीं आए सेकेंड डे आप कमेंट करके एक बार ही कमेंट करें ताकि हमें वापस उस पीडीएफ को देखने में सुविधा हो। और सेकेंड डे जब क्लास होगी जिस फैकल्टी की, वो सारा आपको चीजें वापस अगली क्लास में ले लेगी। धन्यवाद। नमस्ते साथियों, 22 ई लर्निंग में सभी छात्रों का स्वागत, अभिनंदन। देखिए 22 ने जो नया प्लेटफॉर्म दिया है, इसमें ऑनलाइन क्लास जो चलेगी, इसमें उच्च क्वालिटी की वीडियो अपलोड करके छात्रों को पढ़ाया जाएगा और छात्र उस विषय में ही रुचि ले जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा है। उसके संबंधित वीडियो आप डाउनलोड करके उसका सही तरीके से अध्ययन करें और आगे अपनी भविष्य को उज्जवल करें कि ना। 22 इस प्लेटफॉर्म को देख के विद्यार्थियों को एक अच्छा अवसर पैदा कर रहा है जिससे छात्रों का भविष्य उज्जवल होगा। धन्यवाद। माँ सरस्वती के चरणों में कोटि कोटि वंदन। विद्यार्थियों, इस समय आपके बीच में 22 ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का आज यह उद्घाटन विद्यार्थियों के लिए एक सुनहरा पल लेकर आया है। हम सभी इस 22 परिवार की ओर से आप सभी विद्यार्थियों के लिए इस संक्रमण काल के दौरान आपकी पढ़ाई बाधित न हो, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपके बीच में है वह शिक्षण कार्य है वो जारी रखेंगे। आशा करते हैं कि आप सबका सहयोग हमारे को मिलेगा ताकि हम आपके बीच में अच्छी से अच्छी जानकारियां और शिक्षण कार्य उपलब्ध करवा सकें। 22 टीम का विशेष रूप से धन्यवाद। अब आपके सामने मार्गदर्शन के लिए मैं राम जैन आमंत्रित करूंगा, बाड़मेर के एक बहुत बड़े अंग्रेजी विषय के विशेषज्ञ जिसका नाम ही अपने आप में बहुत बड़ी पहचान है, अतुल सिंघवी, एसेंट एजुकेशनल पॉइंट बाड़मेर के डायरेक्टर से मेरा निवेदन पधारें। और हमारी 22 की भी ये भावी फैकल्टी है, इन्होंने अभी कुछ बैच भी लिए थे। प्रिय साथियों, मैं अतुल सिंघवी, डायरेक्टर ऑफ एसेंट, आज आपके समक्ष 22 की इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के भव्य उद्घाटन पर सर्वप्रथम आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं 22 संस्थान को। इसी के साथ आज का दिन भी अपने में एक भव्य है क्योंकि 22 संस्थान ने आज अपने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। उसी के साथ जिसको दूसरे शब्दों में कहूँ तो गणेश चतुर्थी के अवसर पर उन्होंने अपने इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का श्री गणेश किया है। और हर बार 22 की एक यूनिक चीज़ होती है कि उन्होंने हर बार की तरह आज उसी दिन को चुना है जो अपने में भी 22 है। इसके साथ साथ आज जैन धर्म का सबसे ऊंचा त्यौहार, सबसे श्रेष्ठ त्यौहार मिच्छामी दुक्कड़म है। आपके सामने बोर्ड पर दोनों चित्र विदित है, यहाँ पर विद्यमान है। और ये मिच्छामी दुक्कड़म अपने में एक अनूठा महत्व रखता है कि साल भर हमारे द्वारा किए गए कोई भी यदि गलत कार्य है या अनुचित कार्य है उसकी क्षमा याचना करना, ताकि मनुष्य जीवन में जिस प्रकार की भी कमियां रहती है उसका निराधार हो, उसका हर तरीके से अपन उन्मूलन कर सके। इसी के साथ प्रिय विद्यार्थियों, 22 ने जिस प्रकार से ऑफलाइन बैच में अपना कीर्तिमान स्थापित किया है, यहाँ से नगर, गांव, ढाणियों, कई छोटे गांवों से बच्चे चला करके यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। बाड़मेर जो एक थार सिटी है, ऑयल प्रोड्यूसिंग सिटी है, इसको 22 ने सर्वप्रथम एजुकेशन हब के रूप में एक शुरुआत दी।
आशा करते हैं कि ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की क्रांति में भी 22 ऑफलाइन के समान अपने सपनों को साकार करेगा तथा विद्यार्थियों के जीवन को और भी खुशहाल करेगा। कोरोना काल ने यह बता दिया कि ई लर्निंग शिक्षा कितनी आवश्यक है। इसी के कारण जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, आपदा में अवसर, ये उसी समान आपदा में अवसर है जिसको 22 आज भुनाने जा रहा है। आप सबसे निवेदन है, जिस प्रकार आपने ऑफलाइन में बढ़ चढ़ करके 22 को सपोर्ट किया है, उससे और अत्यधिक अच्छा मटेरियल, अच्छी फैकल्टी, जितने भी बैच है उनकी रेगुलरिटी, समय पर कोर्स, अच्छा प्रबंधन, जैसा आपने पहले भी देखा है, उसी प्रकार से श्रेष्ठ प्रयोजन आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। आप जितना इसको शेयर करेंगे उतना हर गांव कोने का आपका साथी मित्र इससे प्रभावित होगा, वो आपके इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ेगा और कल यदि वो सफल होता है तो निश्चित रूप से आपको वो अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद देगा, आपके लिए भी वो प्रार्थना करेगा। इसीलिए साथियों, 22 की इस मुहिम में आप तैयार हो जाइए और इस 22 के प्लेटफॉर्म को ऑफलाइन के समान निरंतर ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। मैं अतुल सिंघवी, डायरेक्टर ऑफ एसेंट, आपसे यहाँ से अलविदा चाहता हूँ। किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो क्षमा करें। नमस्कार साथियों, आज के 22 ई लर्निंग स्टूडियो का उद्घाटन श्रीमान बंसीधर जी तातेड़, पूर्व कॉलेज लेक्चरर, कान्हा जी पूनिया लेक्चरर और मांगीलाल जी तथा नीम सिंह जी पवार प्रधानाचार्य शिव कॉलेज के हाथों से हुआ। इसके साथ ही हमारी समस्त वो फैकल्टी जो निरंतर 10 सालों से तन मन और धन से आप सबके कठिन परिस्थितियों में भी अच्छे से अच्छा मटेरियल लाकर आपको वेल एजुकेट, वेल शिक्षा प्रदान कर रही है, उन सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं तथा मेरे उन समस्त साथियों का, मेरे हितैषियों का जो पिछले 10 सालों से मेरा सहयोग कर रहे हैं तथा उन सभी का जो इस प्लेटफॉर्म के जरिए न केवल बाड़मेर बल्कि राजस्थान के प्रत्येक छात्र तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, अपने विषयों का, अपने क्षेत्र का और अपने ज्ञान का को फैलाना चाहते हैं और तथा उनको उन छात्रों तक पहुंचना चाहते हैं जिन्हें इनकी सख्त आवश्यकता है। उनके लिए एक प्लेटफॉर्म के जरिए 22 कोचिंग संस्थान ने 22 ई लर्निंग स्टूडियो के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। शीघ्र ही हम उन सब मस्त विषय संकायों, फैकल्टियों को निरंतर समयबद्ध तरीके से आपके सामने पेश करेंगे तथा YouTube और धीरे धीरे ऐप के माध्यम से भी हम आपको वो सारी सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करेंगे जो निरंतर आपको घर बैठे एक अच्छे से अच्छे विषय की फैकल्टी आपको प्राप्त हो सके। आज इस उद्घाटन के अवसर पर जितने भी हमारे सहयोगी, हमारे अतिथि, हमारे मेहमान, उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाला है, उन सबका बहुत बहुत हार्दिक रूप से धन्यवाद। तो इसके साथ ही आज तीन चीजें एक साथ जुड़ रही है। आज 22 तारीख है, आज गणेश चतुर्थी है और आज पर्यूषण पर्व संवत्सरी भी है। इसलिए इन तीनों अवसरों पर आज 22 कोचिंग संस्थान अपना 22 ई लर्निंग स्टूडियो का उद्घाटन कर रहा है और निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर आप समस्त राजस्थान के वे छात्र जो कठिन परिस्थितियों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अगर हम कोई ना कोई किसी न किसी रूप में सहायता प्रदान कर पाए तो हमें बहुत ही खुशी होगी। एक बार पुनः समस्त सहयोगियों का, समस्त स्टाफ का, समस्त फैकल्टियों का, समस्त मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।